आप दोनों लड़िएगा, भीतर मिल जाइए। यहाँ सब जाति लोग बलिदान दिया, हमारे बाप दादा, आपके बाप दादा, इनके बाप दादा, सब ने बलिदान दिया, तब जाके झारखंड राज्य अलग हुआ। नहीं तो आपको पता है ना कि जो बाहरी पुलिस लोग छाती में चढ़ चढ़ के मारा था, थोड़ा सा भगाव में भाग जाते। तो दादा जयराम हमारा वही है भाई, क्या बोल सकते हैं उसको, उसके साथ हम आंदोलन किए, भाषा हो सके। झारखंड हम लोग का है, आपका हमला है। हम अगर आप दोनों लड़िएगा तो किसका फायदा होगा? बाहरी का फायदा। और यही चाहता है सब लोग। तो भाई आप क्यों कर रहे हैं? आपको अभी इस सरकार से मांग करके इसका जितना आपको चाहिए था वो लेना था। तो यहीं पे हम लोग गलती करते हैं ना, थोड़ा सा भगाव में भाग जाते हैं। तो दादा जयराम हमारा वही है भाई, क्या बोल सकते हैं उसको, उसके साथ हम आंदोलन किए, भाषा हो सके। चाहे आपका 1932 आप देखने किए होंगे। तो कहने का मेरा मतलब है आप लोग झारखंडी एकजुट होइए, तब ना हम किसी और से लड़ पाएंगे। नहीं तो यहाँ तो अधिकारी आपको बुड़बक बना के सब कुछ ले रहा है। आपको CNT SPT एक्ट का आज तक देख लीजिए, आप सामने है, पत्रकारिता करते कितना आदिवासी को सुरक्षित महसूस किया है। यहाँ तो जमीन दलाल लोग जमीन लूट रहा है कितना। तो हमारा कहना है कि भाई आप एकता बनाइए। नव निवेदन है मोदी जी, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, आपसे निवेदन है कि आप एक बार जरूर देखें और हमारा जो आदिवासी समुदाय का जो मांग है वर्षों से, उसको समाधान करने का कोशिश। 15 नवंबर 2000 को भारत के भूखंड पर झारखंड राज्य का स्थापना हुआ। झारखंड राज्य लेने के लिए झारखंड के पूर्वजों ने, हमारे पुरखों ने अपनी प्राणों की आहुति दे दी, बलिदान हो गए, वो शहीद हो गए। और इस झारखंड प्रदेश के कई ऐसे बच्चे, कई ऐसे माताएं, कई ऐसी बहनें रही हैं जिनके सर से पिता का साया छिन गया, उनका श्रृंगार छिन गया, विधवा हो गए। कई तरह की जो है आत्माएं इस प्रदेश से जुड़ा हुआ है। लंबे संघर्ष के बाद जो है 15 नवंबर 2000 को यह झारखंड प्रदेश अस्तित्व में आया। झारखंड प्रदेश जब अस्तित्व में आया तो झारखंड प्रदेश में रहने वाले 3.5 करोड़ आबादी ने एक सपना देखा और उनके मन में एक विश्वास जागा कि अब हमारा प्रदेश में हमें हक मिलेगा, मेरा अधिकार मिलेगा। और इस प्रदेश में जो समुदाय बहुसंख्यक हुआ करता है, और इस समुदाय में जो समुदाय सबसे ज्यादा बहुसंख्यक है वह समुदाय आदिवासी है। और आदिवासी समुदाय का एक सबसे पुराना मांग है कि हमें हमारा कोड दिया जाए, हमें हमारी पहचान दिया जाए। लेकिन भारत की आजादी के बाद इस वक्त 75 साल का वक्त बीत चुका है। भारत अपना आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और झारखंड अपना 23वां स्थापना दिवस मना रहा है। लेकिन अब तक आदिवासी समुदाय को न तो आदिवासी धर्म कोड मिला है, न जो उनकी अपनी मांग है आदिवासी सरना धर्म कोड, वो अब तक उन लोगों को नहीं मिल पाया है। आज 15 नवंबर है। 15 नवंबर आने धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की जयंती और झारखंड का स्थापना दिवस दोनों एक साथ है। लेकिन इसके साथ साथ आज के दिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी झारखंड प्रदेश के खूंटी जिला में, जहां धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा का जन्मस्थली है, वहां पर वो पहुंचे हुए हैं। और जहां पर झारखंड का स्थापना दिवस मनाया जा रहा है, यह झारखंड का ऐतिहासिक मोराबादी मैदान है। और उस मोराबादी मैदान में एक नौजवान हमें मिल गए हैं जिनके शरीर पर आप देख सकते हैं कि पेंट किया हुआ है। पेंट में लिखा हुआ है मोदी जी सरना कोड लागू करें। देखिए एक आदिवासी पुरुष है जो सरना पूजा कर रहा है। यहाँ पर देखिए सरना झंडा का जो है पेंटिंग किया हुआ है। इधर लिखिए जय सरना लिखा हुआ है। सूर्य की जो है सो यहाँ पर तस्वीर छपी हुई, जय सरना लिखा हुआ है। थोड़ा पीछे की तरफ ज्यादा मुड़िएगा, थोड़ा पीछे भी दर्शकों को दिखाइए। देखिए पीछे जो लिखा हुआ है, बिरसा मुंडा अमर रहे, टाइगर नहीं चलतो, हेमंत दादा चलतो। तो इस तरीके का पेंटिंग के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री से यहाँ का जो आदिवासी समुदाय है वह उनसे मांग कर रहा है। 10% से ज्यादा जो है वह आदिवासी समुदाय निवास करता है। और 10% अगर आप बात करिएगा तो पूरे भारतवर्ष में अमूमन 14 करोड़ से ज्यादा जनसंख्या इस समुदाय का है। और झारखंड प्रदेश में आज भी यह समुदाय बहुसंख्यक है। इसके बावजूद भी आज तक इस समुदाय को आदिवासी सरना धर्म कोड नहीं मिल पाया है, उनकी अपनी पहचान नहीं मिल पाई है। झारखंड वासियों को तो अपना पहचान मिला ही नहीं है, चाहे 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीय नीति की बात हो, नियोजन नीति की बात हो। लेकिन इससे हटकर सबसे बड़ी जो बात है, सबसे बड़ा जो सवाल है आदिवासियों का, उनकी पहचान का, उनका सरना धर्म कोड का, लगातार कहीं ना कहीं लोग सड़क से लेकर सदन तक इस मांग को कर रहे हैं। हमारे साथ अभी यह नौजवान है, समझने की कोशिश करेंगे। दादा आज मोदी जी खूंटी आए हुए, ओलियातू आए हुए और
और स्थापना दिवस जहां मनाया जा रहा है मोराबादी मैदान में, वहां पर आप इस तरीके का पेंटिंग बना करके आए और मोदी जी से आप आग्रह कर रहे हैं कि मोदी जी सरना धर्म को लागू करें। आखिर क्या है पूरा, थोड़ा बताइएगा दर्शकों को। सबसे पहले तो आपके जितने भी दर्शक हैं सभी को स्थापना दिवस और हमारे धरती आबा के जन्मदिन की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। रही बात हमारे जो यहाँ स्लोगन लिखा हुआ है मोदी जी सरना कोड लागू करें, तो मैं कहना चाहता हूँ, कल हमारे प्रधानमंत्री जी आए थे, कोई भी हमारे राजनेता आदिवासी नेता कोई भी एक शब्द नहीं बोला कि आप सर एक बार ध्यान दीजिए। हमारे जो, मैं इसलिए उनको दिखाना चाहता हूँ कि हमारा जो दर्द है, हमारे जो वर्षों से लड़ाई है, उस लड़ाई में हम भी एक छोटा सा सिपाही है। हमारा जो मांग है कोई अनैतिकता को मांग नहीं है, हमारा पहचान की मांग है। अगर सरना धर्म कोड मिल जाता है तो हम एक अपनी पहचान को बता सकते हैं कि हम सरना है, हम फलना है, हम डिमका है, जैसे हर कोई बताता है। जैसे फॉर्म में लिखता है कि उसमें चार होता है, एक अन्य होता है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई और एक अन्य रहता है, तो हम अन्य में क्यों बार बार करें? हमारा भी तो एक धर्म है सरना धर्म। आप लोग चूंकि जानते हैं, इतना दिन से आप लोग पत्रकारिता कर रहे, तो कहीं ना कहीं हमारे जो पूर्वज लोग थे, हमारे सीनियर लोग थे, लड़ाई करते करते मार गए, जैसे वीरेंद्र भगत दादा, चाहे आप प्रोफेसर परवीन राव, एतवा दादा। तो ये इन लोगों को क्या जरूरत है? हम हिंदुओं में रहते हैं, लेकिन वो लोग जाने इस चीज को, जाने माने, तब हम मांग कर रहे हैं। और हमारा तो यहाँ से हमारा राज्य से चला गया, केंद्र की बात है, इसीलिए मैं मोदी जी को स्पेशल लिखा हूँ, मोदी जी सरना कोड लागू करने की कृपा करें। तो सरना कोड नहीं मिलने से आदिवासी समुदाय को, छात्रों को, छात्राओं को क्या क्या समस्याएं होती है, क्या क्या चुनौतियां उनके सामने आती है? देखिए, सबसे बड़ी चीज तो हमारा जो एक पहचान है उसके लिए, और दूसरा चीज है कि हमारा एक अनुसूचित जनजाति एसटी तो अलग हो गया है ना, वो आपका जो परसेंट है, लेकिन हमारा जो एक धर्म का बात होता है, एक पहचान की बात है, हम पहचान के लिए अभी लड़ रहे हैं। उसमें तो अपना जो अनुसूचित जनजाति में सभी आते हैं, तो 32 का मतलब आपका बहुत तरह से आता है, तो उसमें सब आते हैं। तो उसमें हमको धर्म की जहां तक बात होती है, तो हम धर्म के लिए लड़ रहे हैं। हिंदू, आप हिंदू में टिक लगाते हैं, तो उसी टाइप से हम किस में मान, हमको तो यहाँ तक बोला जाता है अरे आदिवासी लोग अधिकतर क्रिश्चियन है, सही बात है, धर्म परिवर्तन करने के बाद वो क्रिश्चियन हो गए। लेकिन हमारा ये कहना कि जो बच्चे खुद है उसका तो पहचान दे, ताकि वो अपने आप को साबित कर सके कि हम सरना धर्म मानते हैं, आदिवासी हैं लेकिन सरना धर्म मानते हैं। इस पहचान को कैसे हम खोने दें? तो क्या लगता है, जिसकी जनसंख्या इस देश के अंदर 40 लाख 50 लाख है, उनको अपना धर्म कोड मिल गया है, लेकिन 10 से 13 करोड़ 14 करोड़ की आबादी जिसका इस देश के भीतर है, आज तक उसको उपेक्षित रखा गया। क्या लगता है, आखिर क्यों उपेक्षित रखा गया है? देखिए, कहीं ना कहीं हम तो हमारे जो केंद्र में बैठे हुए आदिवासी नेताओं से मैं अनुरोध करना चाहता हूँ, उन्हीं को कहूंगा, हम किसी और को क्यों कहें? जब आपको हमने चुन के सांसद भेजा है, तो सांसद में हमारी बात नहीं रखेंगे तो किसके बात रखेंगे? तो हमारा जो अभी तत्काल मांग है, हम राज्य से मांग करेंगे 1932 स्थानीय नीति नहीं होगा, उखाड़ फेंक देंगे हम सरकार को, लेकिन तब रह के राज्य में इनसे हम बहस कर सकते हैं। लेकिन केंद्र में तो आपको भेजे हुए सांसद महोदय, तो हमारा जो 14 सांसद है, खाली वोट लेने के लिए रहते हैं आप लोग। हम लोग का जो इतना दिन से लड़ाई देख रहे हैं, कभी आप बोले पूछे, तो कहीं ना कहीं हमारे सांसद लोग को हमको गुस्सा आता है कि वो लोग पता नहीं बात क्यों नहीं रखते हैं। बात रखना चाहिए। अब अच्छा चलिए ठीक है, हम उन लोग को छोड़ देते हैं। हमारा जो अभी मंत्रालय में गया हुआ, तो उसका मंत्री के है हमारे अर्जुन मुंडा सर। तो अर्जुन मुंडा सर को तो ये होश होना चाहिए ना कि प्रस्तावित आप नहीं है मानिए, ठीक है, लेकिन कारण बताइए ना कि क्या कारण से आप हमको रिजेक्ट कर रहे हैं, कारण बताइए। अब कारण भी नहीं बताते, तान के रखे हुए हैं वर्षों से, तो यही दिक्कत है। हम ही लोग को दिक्कत होता है। सवाल एक ये निकल करके आ रहा है सदन के भीतर कि इस देश के अंदर 750 से ज्यादा जो जातियां हैं वो आदिवासी अपने आप को बताते हैं, और वहां पर लोग अलग अलग धर्म का पालन करते हैं। इसी की वजह से जो है सो पेच अटक रहा, आपको क्या लगता है? हाँ, नहीं वो पेच है, सही बात है, लेकिन आप पेच पर फंस गया। लेकिन आप हम लोग 10% में 7% हम लोग बोल रहे हैं कि सरना धर्म करने का, गोंडी धर्म है, आपका आदिवासी धर्म है, सबका अलग अलग, लेकिन जो बहुमत में आएगा उसी को न कीजिएगा। तो अभी सरना धर्म 7% का 10% का 7% सरना धर्म लिख के आपका राष्ट्रपति के यहाँ भेजा हुआ था, तो 7% हो जाते हैं। तो भी आप अगर नहीं करते हैं तो ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है। अब जैसे आप बोले कि बहुत तरह से जाति होती है कि हाँ ये धर्म वो धर्म, तो सही बात है, लेकिन जो अधिकतर बोले जाने वाली है उसको दीजिएगा ना आप, तो इसीलिए हम लड़ रहे हैं। अच्छा, पीठ के पीछे में आप लिखे हैं दादा कि टाइगर नहीं चलता हेमंत दादा चलता है, उसका क्या मतलब है? देखिए, टाइगर हम समझिए रहे हैं, टाइगर किनको बोल रहे हैं, तो सीधे तौर पर जयराम को आप बोल रहे हैं? हाँ जी, तो हम उनको यही कहना चाहते हैं, झारखंड हम लोग का है,
आपका हमला है। हम अगर आप दोनों लड़िएगा तो किसका फायदा होगा? बाहरी का फायदा। और यही चाहता है सब लोग। तो भाई आप क्यों वो कर रहे हैं? आपको अभी इस सरकार से मांग करके इसका जितना आपको चाहिए था वो लेना था। तो यहीं पे हम लोग गलती करते हैं ना, थोड़ा सा बहकावे में बहक जाते हैं। तो दादा जयराम हमारा वही है भाई, क्या बोल सकते हैं उसको। उसके साथ हम आंदोलन किए, भाषा हो सके, चाहे आपका 1932 आप देखने किए होंगे। तो कहने का मेरा मतलब है आप लोग झारखंडी एकजुट होइए, तब ना हम किसी और से लड़ पाएंगे। नहीं तो यहाँ तो अधिकारी आपको बुड़बक बना के सब कुछ ले रहा है। आपको CNT SPT एक्ट का आज तक देख लीजिए, आप सामने है, पत्रकारिता करते कितना आदिवासी को सुरक्षित महसूस किया है। यहाँ तो जमीन दलाल लोग जमीन लूट रहा है कितना। तो हमारा कहना है कि भाई आप एकता बनाइए। यहाँ सब जाति लोग बलिदान दिया, हमारे बाप दादा, आपके बाप दादा, इनके बाप दादा, सब ने बलिदान दिया, तब जाके झारखंड राज्य अलग हुआ है। नहीं तो आपको पता है ना कि जो बाहरी पुलिस लोग छाती में चढ़ चढ़ के मारा था। तो कहीं ना कहीं उस चीज को आप बताइए। हम दादा को, जयराम दादा को यही कहना चाह रहे हैं, उस चीज को बताने के लिए कहीं ना कहीं एक विकल्प निकालिए। आप दोनों लड़िएगा, भीतर मिल जाइए। तो क्या लग रहा है कि जयराम किसी के बहकावे में आकर के जो बातें आजकल जो बड़े बड़े मंचों से जाकर के वो कर रहे हैं, वो किसी के बहकावे में आकर के कर रहे हैं? नहीं देखिए, हम तो ज्यादा राजनीतिक नहीं है, ना किसी पार्टी को हम सपोर्ट करते हैं। हमारा झारखंडी मुद्दा रहता है। 1932 स्थानीय नीति है ना, अब उसके बाद बाबी JPSC का एक भी अभी नहीं हुआ है। उस विषय पे हम बात करेंगे। हम किसी राजनीतिक विषय पे नहीं जाते और ना हम कभी सपोर्ट करते हैं, लेकिन जो सत्ता पक्ष में उससे हम सवाल करते हैं। लेकिन जयराम दा को इसलिए बोलते हैं कि भाई हम बार बार बोल रहे हैं कि झारखंडी एकता इसे टूट जाएगी, एकदम 100% टूट जाएगी। और तो ये बात जयराम को समझ में क्यों नहीं आ रहा है? अब देखिए वो लोग का कैसे बताते हैं। हमको तो समझ में आया, अब पता नहीं उनको क्यों समझ में आया। आएगा, समझ में आएगा। तो मोदी जी आपकी ये बातों को सुन रहे हैं, आपकी इस पेंटिंग को भी देख रहे हैं, वो मोदी जी से क्या कहेंगे? मोदी जी, अगर हमारे जैसे तुच्छ मानव को आप देख रहे हैं तो नमन है आपको। और हम निवेदन करते हैं कि हमारे जो मांग है सरना धर्म कोड का, उसको कृपया करके ध्यान दे। और हमारे अर्जुन मुंडा को भी बोलिए सर कि वो थोड़ा सा जो प्रस्ताव है जो हमारे फाइल गए हैं उनको थोड़ा सा पुटअप करे, ताकि वो कार्य आगे बढ़े। नहीं तो नहीं है सही, लेकिन हम रिटर्न तो भेजेंगे ना। आप उसको अटका के रखेगा, ये गलत बात हो जाए। नव निवेदन है मोदी जी, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, आपसे निवेदन है कि आप एक बार जरूर देखें और हमारा जो आदिवासी समुदाय का जो मांग है वर्षों से, उसको समाधान करने का कोशिश करें। शरीर पे जो पेंटिंग बनाए हैं आप, जिसमें एकदम सरना का पूरा एक जो फ्लेवर आपने दे दिया है, इस पेंटिंग के पीछे का उद्देश्य क्या मैसेज देने की कोशिश है? हम लोग प्राकृतिक झारखंडी आदिवासी नॉट, पूरा झारखंडी प्राकृतिक पूजा है। हम किसी एक विशेष पे नहीं गए, लेकिन यहाँ के जो ओरिजिनल झारखंडी है, राज झारखंडी है, सब प्राकृतिक पूजक है। इसमें वही हम दर्शाना चाह रहे हैं कि सरना कोड क्यों चाहिए, तो हम प्राकृतिक पूजक है। इसीलिए यहाँ पे हेमंतो का चलते हो, टाइगर नहीं चलते हो, मतलब काहे ना चलते हो टाइगर, हेमंतो का काहे चलते हो? देखिए अब बोले ना, अब अब क्या बोले उस विषय में हम ज्यादा नहीं बोलेंगे। आप पेंटिंग बनाए हैं, आप बोल रहे हैं क्या? नहीं, इसे देखिए हम क्या बोले, अभी नहीं चलते, टाइम आएगा, उनका भी आएगा, ऐसा थोड़ा है। लेकिन अभी हम यही कहना चाह रहे हैं कि अभी आप लोग को एकता बनाए रखने का जरूरत है। अभी जो टूटने की जरूरत नहीं। अभी एज आप देखिए और इन लोग का एज देख लीजिए। आप पहला वरीयता किसको दीजिएगा, सीनियर को कि जूनियर को? सीनियर को। तो आपका तो समय आएगा। तो अभी एकता बनाए रखे ना, सारा झारखंड तो आपका है। तो देखिए आज मोरहाबादी मैदान में झारखंड का 23वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है और उस स्थापना दिवस में यह आदिवासी नौजवान जो अपने शरीर पर पेंटिंग बना करके आया हुआ है और साफ तौर पर देश के प्रधानमंत्री से यह मांग कर रहा है कि मोदी जी सरना परिवार को, आदिवासी परिवार को जो है वह धर्म को देने का काम करिए। या इनकी पहचान की मामला है, इनकी कहीं ना कहीं आइडेंटिटी का जो है सो बात है, सवाल है। और लगातार यह जो सवाल है या जो बात है या जो मांगे है वह सदियों से जो है इनका चलते आ रहा है। हालांकि इतिहास का पन्ना जब आप पलटिएगा तो भारत की आजादी से पहले आदिवासियों का अपना एक कोड हुआ करता था, लेकिन आजादी के बाद से जो है उस कोड को कहीं ना कहीं राजनीतिक शिकार का भेंट चढ़ा दिया गया। उसी को लेकर के यह नौजवान यहाँ पर इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंचा हुआ था, लोगों के बीच में संदेश देने के लिए पहुंचा हुआ था कि हमारी जो बातें हैं और नरेंद्र मोदी तक पहुंचे, जो देश के प्रधानमंत्री है। दूसरी बात, इन्होंने पीछे तरफ इन्होंने एक पेंटिंग बना करके रखा है जिसमें स्पष्ट तौर पर इन्होंने लिखा है कि टाइगर नहीं चलता, हेमंत दा चलता हूं। तो इस पर भी इन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि अभी टाइगर नहीं चलता, आने वाले समय में उनका भी समय आएगा। अभी लोगों को टूटने की जरूरत नहीं है, एक दूसरे के साथ मिल करके, संगठित होकर के इस झारखंड को मजबूत बनाने की जरूरत है, झारखंड को समृद्ध करने की जरूरत है और मिलजुल करके आगे बढ़ने की जरूरत है।
तो लगातार झारखंड के संबंध में ऐसे ही आप तक अपडेट में पहुंचाता रहूंगा। तब तक आप बने रहिए जनसभा के साथ। जोहार।